एक बार एक लड़का सोच रहा होता है कि उसने अपनी लाइफ के 10 साल बर्बाद कर दिए। 18 से 28 साल जो सबकी लाइफ के मोस्ट प्रेशियस ईयर्स होते हैं वो वेस्ट कर दिए। वो लड़का सारा दिन अपनी फैमिली, जॉब, अपनी हेल्थ को लेकर स्ट्रेस लेता रहता था। इन सब चीजों के बारे में सोच सोच के वो इतना अंडर कॉन्फिडेंट हो गया था कि जब भी वो घर से बाहर निकलता था तो जो उसके फ्रेंड्स भी थे ना, वो ऐसा शो करता था कि वो उसे जानते ही नहीं है। वो नीचे मुंह करके वहां से पास ऑन हो जाता था। एंड न्यू लोगों की तो बात ही छोड़ दो, स्ट्रेंजर्स की तो बात ही छोड़ दो। वो इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील करता था, इतना डिस्कम्फर्ट फील करता था न्यू पीपल के सामने कि उसे 2 वीक्स में 3 जॉब से निकाल दिया गया, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया, वो ये शो नहीं कर पाया कि वो किस चीज के कैपेबल है, क्या वो काम कर सकता है। फिर इस लड़के को एक अंकल मिलते हैं जिन्होंने ऐसी प्रॉब्लम फेस की है जिसके बारे में ये लड़का सोच भी नहीं सकता। वो अंकल एक करोड़पति इंसान थे जिनकी एक गलती की वजह से उनका सारा पैसा डूब गया। एंड देन उन अंकल ने न्यू बिजनेस से स्टार्ट की एंड उसको भी उस लेवल तक ले गए जो पहले था। एंड देन अगेन उनकी एक मिस्टेक की वजह से वो दोबारा बैंकरप्ट हो गए, वो पैसा सारा फिर से डूब गया। एंड देन उन्होंने अगेन बिजनेस शुरू किया एंड उसको फिर करोड़पति के लेवल पे लेके गए, दोबारा करोड़पति बने, मीन्स की 3 बार। एंड एक दिन ये लड़का और वो अंकल बैठ के बात कर रहे होते हैं कि उनको एक लेटर मिलता है, अंकल को एक लेटर आता है एंड इस लेटर में किसी ने बहुत सारी गालियां लिखी हुई थी उन अंकल को। एंड वो लड़का ये सब चीजें होते हुए देखता है एंड वो फाइनली कंट्रोल नहीं कर पाता है एंड अंकल से वो ये सवाल पूछता है कि आप इन चीजों को कैसे मैनेज करते हो। एंड देन वो अंकल बोलते हैं कि मेरे पास एक सीक्रेट है जो मैं तुझे अब बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। एंड देन वो लड़का अपनी पूरी अवेयरनेस को बढ़ा लेता है एंड वो ध्यान से सुनता है जो अंकल वो बोलने लगते हैं। वो अंकल उस लेटर को लेते हैं एंड अपने ड्रॉअर में रख देते हैं। तो वो लड़का पूछता है कि ये आपने क्या किया। तो देन वो अंकल रिप्लाई करते हैं कि मैं इसे अपनी ड्रॉअर में रख रहा हूँ एंड इसको मैं 1 वीक बाद भी देखने वाला हूँ कि ये चीज मेरे को स्टिल मैटर कर रही है या नहीं। वो लड़का काफी कंफ्यूज हो जाता है एंड वो चुप करके बैठा होता है एंड अंकल की तरफ देख रहा होता है। एंड देन इस चीज को वो अंकल फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि जो भी चीज तुझे परेशान कर रही है उसको लिख के अपने ड्रॉअर में रख रहे एंड इसको देखना है कि 1 वीक बाद भी तेरे को फर्क पड़ रहा है कि नहीं, कि तुझे अभी भी स्ट्रेस हो रहा है कि नहीं इस चीज को लेके। एंड अगर 1 वीक बाद भी ये तुझे स्ट्रेस दे रहा है तो इसको टॉप ड्रॉअर में रख दे। एंड देन वो लड़का समझ जाता है कि वो अंकल क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी में बताया कि ये लड़का काफी स्ट्रेस लेता था अपने जॉब को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, हर एक चीज के बारे में ओवरथिंक करता था, छोटी छोटी चीजों से भी इसे स्ट्रेस होता था। एंड देन ये बंदा एक्चुअल में ये चीज अप्लाई करता है जो अंकल ने उसे बताई एंड देन उसकी लाइफ पूरी चेंज हो गई। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं होगी एंड कई बार तो ऐसा होता है कि हम अपना पूरा जोर लगा देते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हम बहुत सारे एक्शंस लेते हैं, बहुत सारा बुक्स पढ़ते हैं एंड बहुत सारे लोगों की हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, बट वो प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं होती। एंड ऐसी सिचुएशन में हमें जो इस स्टोरी का कोर लेसन मिला है उसे अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि ये है कि अगर आप सब चीजें ट्राई कर रही हो बट वो प्रॉब्लम फिर भी नहीं सॉल्व हो रही तो उसे टाइम देना चाहिए। अब जैसे उन अंकल ने बताया कि वो ड्रॉअर में अपना लेटर रख दिया एंड अगर वो अगले हफ्ते फिर मैटर करता हुआ देन उन्होंने अपने टॉप ड्रॉअर में रख दिया। एंड ऐसा नहीं है कि वो अंकल कुछ एक्शन ले रहे हैं उसके रिलेटेड, उन्होंने बस अपने पास रखा है। वो फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो गई है या फिर कोई आपको नुकसान हो गया जो अब रिकवर नहीं हो सकता, तो ऐसी चीजों को आप अपने टॉप ड्रॉअर में रख सकते हो। तो ऐसी चीजें कैसे सॉल्व होगी आप खुद सोच के देखो। आप कोई एक्शन लोगे तो जो पर्सन गया वो वापस आ जाएगा, जो लॉस आपका हुआ वो वापस आ जाएगा। ऑब्वियसली उस पर एक्शन बिल्कुल नहीं काम करेगा, चाहे आप जिसकी मर्जी हेल्प ले लो, बट वहां पे क्या काम करेगा जो हमें इस स्टोरी में सीखने को मिला है कि टाइम ही हेल्प करेगा हमारा। हमें बिल्कुल भी वहां पे एक्शन नहीं डालने, उसको बस टाइम देना है पूरा जितना उसको चाहिए। आपको 1 वीक लग सकता है, 2 वीक लग सकता है, 3 वीक्स लग सकते हैं, मे बी 6 मंथ्स लग सकते हैं अगर हम किसी की डेथ के बारे में बात करें, एंड देन इवन 1 ईयर भी लग सकता है अगर आप उस पर्सन से ज्यादा अटैच हो गए। एंड प्लीज फॉरगिव मी फॉर सेइंग ऑल दिस, बट इमेजिन कि आपका कोई हाथ कट गया या फिर आपकी कोई लेग कट गई, इसमें कोई भी एक्शन आपका काम नहीं आने वाला, टाइम ही हील करेगा इसको जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू हो जाओगे। तो जब हम किसी को टाइम देते हैं हम चीजों को एज इट इज एक्सेप्ट करना शुरू हो जाते हैं। ये एक्सेप्टेंस को ही इतना टाइम लगता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करते हो जिसपे एक्शन लेके कोई फायदा नहीं होने वाला या किसी की हेल्प लेके भी कोई फायदा नहीं होने वाला, कुछ भी उसके बारे में सोच के फायदा नहीं होने वाला, देन आपको ये समझना पड़ेगा कि टाइम विल सॉल्व एवरीथिंग।